नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हो यूनिक न्यूज। साथियों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाले हैं कि आपको पशु परिचर भर्ती या एनिमल अटेंड के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। उसी के साथ साथ आपको इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए और फॉर्म भरते समय आपको किन विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसकी हम आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आ सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, हम आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे, तो उसको आप एक बार देखिएगा। आवश्यक दस्तावेज के तौर पर बात की जाए, जिस कैंडिडेट ने पहले OTR या बोले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो साथियों उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहने वाली। अब बोले सर क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि साथियों आपने पहले OTR करवाया था, तो आपने वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए थे, जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज थे। ठीक है, तो अब आप पशु परिचर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो आपके जो OTR वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑटोमेटिक इधर फिल हो जाएंगे। तो साथियों आपको यहाँ पर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं रहने वाली। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? जिन्होंने पहले OTR करवा रखा है, तो उन्हें साथियों ओनली केवल मात्र अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ना। उसके पश्चात सबमिट करना है, तो आपको फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पर सबमिट हो जाएगी या फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने जब OTR करवाया होगा, क्या OTR करवाया होगा, तो आपके साथियों जो OTR की जो फीस थी, जो OBC कैटेगरी के लिए लगभग 600 थी। ठीक है, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए लगभग 400 रुपये OTR की फीस रखी गई थी। इसलिए साथियों आपके यहाँ पर फॉर्म फीस भी निःशुल्क रहने वाली है पशु परिचर भर्ती के लिए। क्यों? क्योंकि साथियों पहले राजस्थान सरकार के द्वारा स्कीम निकाली गई थी, ठीक है, कि आप एक बार यदि OTR करवा लेते हो, क्या एक बार यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो 600 और 400 रुपये का, ठीक है, तो साथियों आप जितनी भी राजस्थान की जितनी वैकेंसी होती है उसमें सब आप निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी योजना निकाली गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने पहले OTR करवा रखा है वहाँ पर निःशुल्क फॉर्म उसका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों आपको फॉर्म भरने के लिए सीधा सा सिंपल से आपकी अपनी SSO ID पर ओपन करना है। ठीक है, SSO ID ओपन करनी है। उसके पश्चात साथियों आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऑप्शन पर आप क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको वहाँ सीधा सीधा पशु परिचर, ठीक है, पशु परिचर का अप्लाई वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जाकर आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी या मित्र के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जिस कैंडिडेट्स ने पहले OTR नहीं करवाया है, वो पहली बार इस भर्ती में फॉर्म भर रहा है या इससे पहले किसी भी भर्ती में फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए और उन्हें कैसे फॉर्म भरना है, तो उसको भी आप एक बार देखिएगा। चलिए देखिए, जो कैंडिडेट्स पहली बार आवेदन कर रहे हैं, यानी इससे पहले किसी भी कोई भी भर्ती में उन्होंने आवेदन नहीं किया है राजस्थान सरकार वाली, तो साथियों उन्हें सबसे पहले यहाँ पर OTR करवाने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, OTR आप सभी को पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसका आपको क्या फ़ायदा रहने वाला है। OTR का आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जैसा कि आप एक बार OTR करवा लेते हो, तो उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा कोई सी भी वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसमें आपका फॉर्म फीस निःशुल्क रहती है, यानी आपका 1 रुपये भी आपका फॉर्म का चार्ज नहीं लगता है। OTR फीस की बात की जाए तो OTR की साथियों 600 रुपये OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस है, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए साथियों 400 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए अब OTR के बारे में बात करते हैं कि OTR के लिए साथियों कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए। तो साथियों आपके पास सबसे पहले 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बोले तो कास्ट सर्टिफिकेट, और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और सभी के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है या बात करें कास्ट सर्टिफिकेट है ना, क्या वो 6 महीने से पुराना चल जाएगा क्या? तो साथियों जैसा कि हम आपको बता देना चाहेंगे, यदि आप अभी फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना चल जाएगा OBC कैटेगरी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि SC ST कैटेगरी में तो किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, है ना। तो मेन तो साथियों OBC कैटेगरी के लिए आती है। तो साथियों आपका 6 महीने से पुराना भी आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, फिलहाल आप फॉर्म भर रहे हो तो। लेकिन नए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको कहाँ पर पड़ेगी? जब आपका इसमें पशु परिचर भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है,
उस समय आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हो, है ना, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हो, तो उस समय साथियों आपको नई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो साथियों आपको अभी बिना किसी परेशानी के होते हुए आपको इसमें फॉर्म भर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी के पास उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का आपको यहाँ पर आवेदन भरने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है आवेदन को भरने में, तो साथियों हम आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है एक बार बता दे रहे हैं। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आप नोट कर सकते हो 8696873947। तो साथियों ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो आवेदन से संबंधित तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, यदि साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक बार चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो भी नई नई वैकेंसी आती है। तो साथियों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।